भारतीय जनता पार्टी 2022 में नहीं जीत पाएगी। एक सपना उन लोगों ने गंदा सा बनाया था, बगैर कोई काम किए बर्बाद कर दिया था इस देश को, लूट लिया था इस देश को, इस प्रदेश को। क्या था ये गोरखपुर में, आप भी जानते हैं क्या था इस प्रदेश में, क्या था इस हिंदुस्तान में। ये लोग एम्स नहीं दे पाए, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पाए, एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पाए, और उसके बाद ये लोग जीतने की उम्मीद करते हैं। गुंडई से, लूट खसोट से बर्बाद कर दिया था इस देश को। आज क्यों भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है? क्यों हर जगह नारा होता है? क्यों पूज्य महाराज जी कल वापस एक इतिहास रच दिए? क्यों अब कल से पूरा प्रदेश नहीं देश बोलता 2022 में महाराज जी मुख्यमंत्री दोबारा बन रहे हैं? ये उन बेवकूफों को शक था, हम लोगों को शक नहीं था। महाराज जी बन रहे थे, ये हम भी जानते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, संगठन भी जानता है, प्रदेश का एक एक जनता, एक एक गरीब गुरबा जानता है, हर बिरादरी का वो जानता था। लेकिन ये कुछ लोग बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े कहल जाला, उनके सपना में बिल्ली के हमेशा कुछ लौकाला। अरे आप सपना देखिए, जब कोई कार्य किए हो, आपने क्या किया? कोविड काल में कैसे महाराज जी, अगर वो 14 दिन इनको कोरोना नहीं हुआ था तो शायद वो 15 दिन वो दुखदाई नहीं बीतता। इमेजिन, क्योंकि इनको डॉक्टर ने कहा था आप हिल नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे इनका ये नेगेटिव रिपोर्ट आया, बाहर आया और जिला कंट्रोल में आया, प्रदेश कंट्रोल में आया, दौड़ने लगे। करीबन 40-50 जिला ही रगड़ दिए, पूरा पहुंच गए ना हर जगह, मास्क लगाइए। उनके चिंता हो गई, जैसे पिता को चिंता होती है कि मेरे बच्चे की जान खतरे में। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को अनाज, उसके बाद फ्री वैक्सीन, जहां पे दुबई में जाएंगे 3,500-4 हजार रुपए में एक वैक्सीन मिलती है, या 600-800 रुपए में प्राइवेट में बंबई में और महंगी मिलती है। यहां पे आपको मुफ्त में वैक्सीन मिल रही है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है। आप लोगों के लिए चिंता हो रही है। हर प्रतिनिधि एक एक अस्पताल गोद ले लिया, हमने उनवल ले लिया, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर महाराज जी के जन्मदिन पे हम सब बांटे, अपने पास और कार्यालय पर रखा ली, क्योंकि जरूरत हुई तो ले जाया। तो ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। ये सोच होती जब आपके लीडरान, आपके अग्रज, आप निस्वार्थ होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूज्य योगी महाराज निस्वार्थ है, इसीलिए आप लोग सुनते हैं इतने ध्यान से, इसीलिए इतने सालों से आप महाराज जी को प्रेम करते हैं। आपके मन में महाराज जी के प्रति प्रेम बढ़ता ही गया है। नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं भाई, हीरो से बोर हो जाता है आदमी, अपने माता पिता से भी बोर हो जाता है, बूढ़े होकर, नेचुरल है। लेकिन आप लोग गौर करिएगा, महाराज जी के प्रति प्रेम आपका उसी तरह बढ़ रहा है जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जैसे आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। कोई उंगली नहीं उठा सकता, बेदाग है आचरण पूरा, कोई उंगली नहीं उठा सकता करप्शन पे, ना मेरे प्रधानमंत्री पर, ना मेरे मुख्यमंत्री योगी महाराज पर, उंगली नहीं उठा सकता। 22 का चुनाव देखिएगा आप लोग, और लगिएगा आप लोग भी। आज के बाद ये सभा वो भी है कि समझिए कि इसके बाद आपको कैसे निकलना है, हर घर जाके बोलना है क्या क्या सरकार की नीतियां हैं, महाराज जी ने क्या क्या दिया, राज्य सरकार ने, ये सड़कें किसकी है। इसके पहले की सपा वाला पार्षद वहां पहुंच जाता है, वो बोलता है ये काम कर लेगी, उन लोग अपना कुछ करें। आप बताइए कि ये हमारी केंद्र सरकार का, राज्य सरकार, ये आप लोग पा रहे हैं, ये सड़कों पे आप लोग घूम रहे हो, ये पार्क है, ये चीजें हैं, ये सारी फैसिलिटीज हैं आपके पास, हर चीज हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, रेडी पटरी वाला हो, लोन हो, किराया, हर चीज आपको दी जा रही है। खाली आपको बोलना है हर दुआरे जाके। चुनाव 6 महीना बाद बा, लेकिन हम देखा जब से जीत ले, आप लोग गौर कैले हुआ, महाराज जी के भी हम रोज दौड़ी ला, और ऐसे मैं दौरा करता हूं यहाँ गोरखपुर में जैसे कि मेरा चुनाव कल है। वापस बैठता नहीं मैं, क्योंकि यही सोचना है हम लोगों को। महाराज जी को देखो ना, इन्हीं को सोचो कैसे दौड़ते, सोचो कल चुनाव है और हराना है उन लोगों को, वो दुष्टों को, वो दानुओं को, वो पापियों को, जिन लोगों ने सिर्फ अत्याचार किया, जिन लोगों ने सिर्फ लूटा। यही सोच के संकल्प लेके जाना है। 6 महीना मत सोचिए हो,
आज निकलिएगा, आप लोग कार्य पे लग जाइएगा, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, हर जगह। सोचो कल चुनाव है, 350 सीट लाना है। पूज्य महाराज जी को फिर बोलना है कि मैं योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री की शपथ लेता हूं। साउंड सुनो, यही सोच, यही संकल्प, यही लेकर जाना एक संगठन की तरह से सनातन धर्म की रक्षा हो रही है। कई सालों बाद सनातन धर्म का सम्मान हो रहा है। मेरे प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। क्या नहीं दिया गया इस सरकार ने? जिस पहचान के लिए हम लोग मर रहे थे, क्या होता हमारी आने वाली नस्ल को? आप लोग देख रहे हैं कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। धर्मांतरण, आतंकवाद एक नया चेहरा रूप धारण किया धर्मांतरण का। ऐसी ऐसी साजिशों से बचना है हम लोगों को, और यही संकल्प लेके जाना है। बस एक बार प्रेम से बोला हर हर महादेव, भारत माता की जय।